प्रस्तुत गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास संस्कृत का थर्ड चैप्टर डिजि भारतम है ना। डिजि भारतम यानी डिजिटल भारत मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल कर दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा हम जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के प्रति सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। डिजिटल भारत यानी ऐसा भारत जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो, है ना। ऐसा भारत जो अपने हर निर्णय खुद कर सके, ठीक है। यहाँ हर प्रकार की तकनीकी की व्यवस्था हो जिसके माध्यम से लोग अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त कर सके। अतः संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतोशी चर्चा श्रूयते। अतः यानी आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इतोशी यानी इस प्रकार चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य क इसका क्या पद है। इतोशी पदस्य क भव इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य यानी इसके पद का यानी इस शब्द का क्या मतलब है। महस्य उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। महस्य यानी बहुत बड़ी जो जिज्ञासा है वह मन में उत्पन्न होती है कि इस पद का क्या मतलब है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यको अपि परिवर्त्यते। काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन से अनुसार समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता में भी परिवर्तन हुआ है। समय के परिवर्तन के साथ जो मानव की आवश्यकता है उसमें भी क्या है, परिवर्तन हुआ है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो क्या मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहणते स्म। विद्या की श्रुति परंपरा, प्राचीन काल में जो ज्ञान विज्ञान था वो क्या था, ज्ञान प्रदान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहणते स्म। विद्या को केवल सुनकर ही ग्रहण किया जाता था, ये परंपरा थी। अनंतर ताल पत्रोपरि भोज ऊपरी च लेखनम कार्यम आरंभ होता है। उसके बाद ताल ऊपरी यानी पत्ते के ऊपर, ठीक है, पत्तों के ऊपर और भोज पत्रों के ऊपर लिखने का जो कार्य था वो क्या था, आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कगर्दस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कगर्दोपरि लेखनं प्रारंभम। परिवर्तन के समय में कगर्दस्य लेखनया, ठीक है, स्वर और व्यंजन को जो लिखने की जो लिखने का आविष्कार है। सर्वेषां मनोगतानां सभी के मनों के भावों को क ऊपरी लेखनम प्रारंभ, क वर्ग के ऊपर लिखकर प्रारंभ किया गया। टंकणस्य आविष्करण टू लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अस्तिष्ठम। टंकणस्य आविष्करण, टंकण के आविष्कार के कारण जो लिखी हुई जो सामग्री थी, टंकिता सती टंकित की हुई, बहुत समय तक, बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित अतिष्ठित संभाल कर रखी गई, बहुत समय तक सुरक्षित रखी गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अग्रगता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिकों के जो साधन है वे भी प्रगति की यात्रा में पुनरपि अग्रगता आगे निकलने लगे। अतः सर्वसारणी कार्याणि संगणक नामक यंत्र साधतानि भवन्ति। अतः सर्वाणि कार्याणि, अतः सभी जो कार्य है वह संगणक यानी कंप्यूटर के यंत्र से साधित होने लगे।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा और लिखा गया। क कागज उद्योगो वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयते स्म। कागजोद्योगो वृक्षाणाम् उपयोगे कागज के उद्योग से वृक्षों का जो उपयोग है, कागज के उद्योग से वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षों के उपयोग को वृक्षा कर्तयन्ते वृक्षों को काटना। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे प्रयोगे कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम करते हैं वृक्षों को काटना न्यूनता भविष्यति कम हो गया। ठीक है। कागज उद्योग है। कागज के उद्योग के लिए वृक्षों के उपयोग वृक्ष कागज के उद्योग के लिए वृक्ष उपयोगी थे और इसीलिए वृक्षों को काटना शुरू हुआ। परंतु संगणक के या कंप्यूटर के अधिक उपयोग के कारण वृक्षों को काटना कम हो गया। इतने विश्वास है, इस प्रकार का विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा जैसे महान उपकारों से यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महान उपाय है।